Hello everyone, this is Dr. Govind Rai Gar, Dr. Govind. So I'm very happy to introduce you to Dr. Pooja June. She has just cleared the FMG exam. So hello Pooja, first of all, Hello, sir. congratulations. Thank you, sir. So Pooja, please introduce yourself for our viewers. My name is Pooja, as you all know, and I'm a student of Nanjing Medical University. अभी मैंने जनवरी वाला FMG दिया था, तो उसमें I scored 168 and it was जो अटेम्प्ट था वो मैंने अभी इंटर्नशिप के साथ दिया है, चाइना में इंटर्नशिप करते करते. So yeah, that's it. That's great Pooja, congratulations. First attempt में with internship करना, that's a commendable job. 3 cheers for you. Congratulations again. Thank you, sir. अच्छा पूजा, आप कैन यू टेल लिटिल बिट अबाउट प्रिपरेशन कि आपने कब से पढ़ाई शुरू की, क्या आपका सोर्स रहा पढ़ाई का, और कितने आवर्स पढ़ते थे, और इंटर्नशिप के साथ कैसे मैनेज करते थे सब चीजें। Yes, sir. Like from the second year of MBBS, मेरे पास ऑलरेडी प्रेप लैडर था, बट उसमें तो मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं. मतलब जैसे अगर फार्मा सब्जेक्ट आ रहा है तो मैंने, हाँ उस टाइम आप उसमें थे तो मैंने फार्मा की मेन वीडियोस उस टाइम की थी, और ऐसे ही मेडिसिन मैंने उधर से पढ़ा था. लेकिन जैसे ही मेरा फिफ्थ ईयर हुआ तो मेरा प्रेपलैडर सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया, तो मैंने प्लान नहीं किया था कि आई विल बी अपियरिंग फॉर एफएमजी दिस टाइम. बट देन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि सेरिबेलम ऐसे ऐसे लाइव क्लासेस ले रहा है, मिशन 200+. मैंने उसका शेड्यूल देखा, तो अकेले इंटर्नशिप में खुद से शेड्यूल बना के बैठना इज लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम ना हॉस्पिटल भी जाना होता है और वो हो नहीं पाता है. तो जब मैंने वो शेड्यूल देखा तो मैंने उस टाइम सेरिबेलम का प्लान लिया, 200+ वाला. और आई वुड से कि सर, जो मेरी जो एग्जाम जो क्लियर हुआ है और जो अभी डॉक्टर लगा है नाम के सामने, तो वो क्रेडिट जाता है सेरिबेलम को, क्योंकि जो आप लोगों ने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइमली सिलेबस भी हो गया था और रिविजन्स भी हो गई थी. कंपेयर टू जैसे मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं वो मैरो से और प्रेप से कर रहे थे, तो हमारा जब पहला रिविजन भी हो गया था, उनका सिलेबस ही नहीं हुआ था तब तक. तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो अभी तो रिविजन चल रहा है, कुछ तो आ रहा है, तो ऐसे. और उसमें फिर टेस्ट भी हो रहे थे सेरिबेलम के रेगुलर. दैट्स ग्रेट टू नो पूजा, बट आप थोड़ा सा इस पे लाइट डालिए कि आपने इंटर्नशिप जैसे इतनी हेक्टिक चलती है, तो हाउ यू विल एबल टू मैनेज कि आप वीडियो मतलब लेक्चर्स भी सुन रहे हैं, फिर इसको पोस्टिंग्स भी जाना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो हाउ यू आर एबल टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। सो वन थिंग इज डेडिकेशन तो चाहिए. मतलब जैसे हम सुबह 8 o'clock हमें रिपोर्ट करना होता है हॉस्पिटल में, और हमें बीच में ब्रेक मिलता है, और देन इवनिंग इट डिपेंड्स दैट अगर जाना है. डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, तो कुछ डिपार्टमेंट्स को अगर हम बोलते हैं तो वो लीनियंट भी हो जाते हैं. बट कभी कभी, और ऊपर से सेरिबेलम ने जो टाइमिंग रखा था वो मैं शेड्यूल के साथ बिल्कुल था. क्लासेस होती थी 7:30 इन द इवनिंग, तो तब तक हम इंटर्नशिप से वापस आ जाते थे. और इधर आके, क्योंकि चाइना में आपको पता है खाना कैसा मिलता है, तो खाना खाना और सब बना के तो हम 7:30 क्लास के लिए बैठते थे, और आई गेस इधर 1:30 तक हमारी क्लासेस चलती थी. तो उसमें कभी कभी ऐसा होता था कि अरे थक गए हैं, सुबह हॉस्पिटल भी जाना है, तो सुबह देख लेंगे. एक दो बार हमने स्टार्टिंग में क्लासेस छोड़ी, ऐसे कि अरे बाद में देख लेंगे. बट आई मस्ट से कि अगर आप कोई क्लास छोड़ देते हो ना, वो कभी नहीं होती. जो मेरे टेस्ट डिस्कशंस उस टाइम रह गए वो एंड डे तक नहीं हुए कभी भी. तो अगर मेरे को लगता है कि और अच्छा स्कोर आ सकता था अगर मैंने वो भी क्लासेस नहीं छोड़ी होती. आई तो टोटली। वही है, थोड़ा डेडिकेशन के साथ, और जब जैसे टीचर्स बोलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बना रहता है कॉन्फिडेंस. और लाइव क्लास में ऐसा लगता है कि साथ में ही पढ़ रहे हैं, वैसी क्लास लगती है कि जैसे ऑफलाइन ही जा रहे हैं, तो वो बेनिफिशियल है. दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी गुड एडवाइस। मैं भी सबको बोलता रहता हूँ, बट मेरी बात को स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते कि अगर आप क्लास लाइव वाली छोड़ोगे तो वो कभी नहीं होगी। मैनी हाँ. फ्रेंड्स इन द लाइव क्लास आल्सो आर आस्किंग कि ये बाद में रिकॉर्ड मिलेगा मिलेगा, तो मैं कहता हूँ हाँ मिलेगा, हम्म. रिकॉर्डेड तो मिलेगा, बट आप देखोगे नहीं। हम्म. ठीक है, एट दैट हम्म. टाइम टेक इट एज अ यस सर. जोक के सर जोक मार रहे हैं, बट इट्स हम्म. बहुत रेयरली होता है कि आप बाद में रिकॉर्डेड देख पाओ, क्योंकि एक बार जो छूट जाती है चीज़ वो छूट जाती है। तो दैट्स व्हाई एडवाइस टू ऑल स्टूडेंट्स के प्लीज डोंट डिले दी थिंग्स।
अनलेस कि एब्सोल्युटली नेसेसरी हो आपको क्लास छोड़ना, मतलब कोई मजबूरी आ जाए तभी छोड़नी है क्लास रिकॉर्डेड के लिए। अदरवाइज जो लाइव क्लास चल रही है, प्लीज फॉलो दैट क्लास। क्योंकि हम लोगों ने इतना मेटिकुलसली प्लान बनाया है आप लोगों के लिए कि आप ठीक से पढ़ाई कर पाओ, टाइमली सिलेबस खत्म हो जाए, फिर रिवीजन हो जाए। तो अगर आप उसको छोड़ ही दोगे, बाद के लिए रखोगे, तो फिर सारा हेवर्ड हो जाती हैं चीजें। यस सर। पूजा, आपकी प्रिपरेशन के बारे में बताइए। आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और जीटीज वगैरह कितने दिए थे? जीटीज मैंने 5 to 6 जीटीज मैंने दिए थे। और उसमें से मैंने जब लास्ट में मैंने प्रेप और मैरो का भी एक जीटी दिया था, तो जितना स्कोर मेरा उसमें था उसका एक -10 करके मेरा एफएमजी में स्कोर था, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे मेरे को ऐसे लगा कि मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स भी की है। तो सीरियसली मैं जब एग्जाम देके मैंने सोचा कि भाई जो मेरे को क्वेश्चन आते थे वो तो मैंने गलत कर दिया आते हुए, ओवर थिंकिंग की वजह से, तो शायद से नहीं होगा। लेकिन जो स्कोर आया वो जीटीज के आसपास ही आया। तो जैसा जीटीज में स्कोर है, सब मैंने 2-3 चीजें देखी प्रिपरेशन के टाइम पे। एक तो क्लास के टाइम पे बच्चे हमेशा पूछते रहते थे कि ये सफिशिएंट है कि नहीं, एफएमजी के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। तो लास्ट में जाते जाते रियलाइज हुआ, अरे भाई वही जो पढ़ा रहे हैं उतना ढंग से कर लो, उसी से हो जाएगा। Yeah. हाँ। और जैसे हमारी क्लासेस लगती है, अलग अलग टीचर्स होते हैं, तो बच्चे क्या है, टीचर्स को डाउट करते हैं कि ये वाला टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ये वाला टीचर उस कोचिंग का ज्यादा अच्छा है, उस कोचिंग का ज्यादा अच्छा है। लेकिन मतलब मैंने देखा कि आधे से ज्यादा जो चीजें है ना, अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% सब टीचर्स कर रहे हैं, वो कवर कर रहे हैं। लेकिन जो लाइव क्लासेस का फायदा ये है कि अगर हम उनके साथ साथ चलेंगे ना, तो हमारा एक शेड्यूल बन जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स में, तो जैसे हमारे एक अनऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है सेरिबेलम के नाम से व्हाट्सएप पे, Okay. तो उसमें बच्चे बातें करते हैं, तो उन्होंने 1-2 सब्जेक्ट्स के लिए बोला, तो मैंने भी 1-2 ऐसे सोचा कि चलो ठीक है वो वाले टीचर से पढ़ते हैं। तो वो वाला मेरे को लास्ट में कवर करना मुश्किल हो गया वो सब्जेक्ट, और लास्ट में मैंने सेरिबेलम के टीचर से ही पढ़ा फिर वो। That's तो वही है, यही प्लान को फॉलो कर लो, वही उससे हो जाता है अगर एक प्लान से स्टिक करते हैं तो। बेसिकली पूजा, हम लोगों ने बहुत ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपना एक्सपीरियंस यूज करके इतने सालों का हमने शेड्यूल बनाया है। वी वर आल्सो फाइंडिंग वन थिंग विच इज वेरी कॉजिंग प्रॉब्लम टू स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स को पास मटेरियल आज की डेट में इतना है, कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, हम्म। मटेरियल इतना सारा है। स्टूडेंट इज नॉट एबल टू फाइंड के क्या पढ़ना है, उसमें से क्या छोड़ना है। और ऊपर से उसमें शेड्यूल नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इतने इतने वीडियोस तो इतने सारे हैं। तो उनको शेड्यूल कैसे बनाएंगे, वो करने बैठते हैं तो कई कई सब्जेक्ट्स रह जाते हैं। प्लस फिर रिकॉर्डेड वीडियोस देखने के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है, कि आप टाइम लगा के, हर बार ये होता है कि नहीं अभी तो पूरा दिन पड़ा है, रात को देख लेंगे, शाम को हम्म। देख लेंगे, उस चक्कर में रह जाता है। तो ये सोच के हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट किया था कि एक तो स्टूडेंट के लिए मजबूरी हो जाएगी कि हमने टीचर बैठा है, सुनना ही पड़ेगा। तो शेड्यूल फोर्सफुली उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि हम्म। आज की डेट में कितना भी सिंसियर स्टूडेंट है, वो अपनी मर्जी से उतना नहीं कर पाता, कुछ ना कहीं हाँ। एक्स हो ही जाता है। बट हमने सोचा कि चलो फिर हम मजबूर करते हैं स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट भी सोचेगा कि टीचर 1 बजे तक बैठा है तो हम से ना बैठे, मतलब हम्म। हमारा तो एग्जाम क्लियर होना है, टीचर बैठे हैं तो हम भी बैठते हैं। तो ये सब सोच हाँ, के हम बनाए थे। जैसे क्लास लंबी चलती है कभी कभी, क्योंकि सिलेबस तो है लेंदी, और हमें आरआर से ज्यादा पढ़ाया है 200+ वाली हम्म। वीडियोस में। तो उसमें क्लास लंबी चलती है, तो 1-2 बार मेरे दोस्त बोलते हैं, अरे 7 घंटे की क्लास लेने की क्या जरूरत है, बाद में 1.5 पे देख लेना नेक्स्ट डे। वो 1.5 की करने में 7 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाता है। ये आपने बहुत सही बात तो बोली। इसलिए, हाँ, तो इसलिए मेरे को अब अगर मेरा इफ इन केस इस टाइम नहीं होता, तो मेरे को यही चीजें याद आती कि मेरे को ये मिस्टेक्स नहीं करनी थी, तो मतलब हो जाता। तो इसलिए मेरे को ये चलो इस बार हो गया, बट ये मैंने थोड़ी गड़बड़े की है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। पूजा, आप अपने हमारे व्यूअर्स के लिए पर्टिकुलरली जो अभी एफएमजी एग्जाम जो देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है कि आपको जरूर करना है, और कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ये नहीं करनी है? ये सब जैसे एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज जितने हो सके उतने करने हैं। मैंने जैसे एफएमजी सोल्यूशन मेरे पास थी, तो उसके लिए मैं जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ती थी, पर्टिकुलरली पीएसएम, मेडिसिन, सर्जरी, पैथो और फार्मा, ये तो मैंने उससे पूरा पूरा सॉल्व किया था। और उसके अलावा जो सेरिबेलम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं,
मैंने सिर्फ वो किए, मैंने मॉड्यूल क्वेश्चंस नहीं किए, क्योंकि मैंने ट्राई किया था तो उसमें बहुत मोरल डाउन हो रहा था स्टार्टिंग में। तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एफएमजी पीजी, मैंने वो किया था। और बस क्लासेस के साथ रेगुलर रेगुलर चलना है। अगर क्लासेस को एक और चीज, जैसे सेम डे आपकी क्लास हो रही है तो हमारे पास तो क्योंकि टाइम थोड़ा कम हो जाता था इंटर्नशिप की वजह से, बट अगर आप उसको सेम डे रिवाइज कर पा रहे हो तो फर्स्ट रिवीजन में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने साथ साथ रिवाइज नहीं किया तो फर्स्ट रिवीजन में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो जो बच्चे हर दिन क्लास में पूछते थे कि क्या 200 प्लस सफिशिएंट है, ऑफ कोर्स सफिशिएंट है, मैंने भी उससे किया है। और हम चार बच्चे एक साथ प्रिपेयर कर रहे थे, तो हम में से तीन बच्चों का निकल गया है। तो एक का जो नहीं निकला वो भी जस्ट क्लोज है, तो वी आर श्योर कि वो नेक्स्ट टाइम पक्का निकाल लेगी। अभी वो आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस आ रही है उसको भी ज्वाइन कर रही है वो। डेफिनेटली डेफिनेटली रहेगा, हमारी बेस्ट विशेस हैं तुम्हारे फ्रेंड के साथ। यस सर। तो एक बार मैं, और सर हाँ जी, यस प्लीज। एक और चीज, जैसे अभी ऑफ कोर्स एग्जाम का स्टैंडर्ड तो हाई हो गया है, लेकिन जैसे हम जब स्टार्टिंग में हमने एफएमजी एज ए एफएमजी जब एडमिशन लिया था तो सब लोग यही बोलते थे, अरे एफएमजी बिल्कुल नहीं निकलता है, पासिंग परसेंटेज इतनी कम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि बच्चे उसको सीरियसली लेते ही नहीं है। हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, हमारे सीनियर्स ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। अगर जो क्लासेस है उसको आप रेगुलरली फॉलो करो, तो अगर पेपर जुलाई में कैसा भी आए, ठीक है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ हो जाए या कुछ भी, बट अगर हम सीरियसली उसको पढ़ते हैं, कुछ जो जैसे हमें सेरिबेलम में पढ़ जाता है कि अरे ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको आप क्वेश्चन में देखो, वो मिलते हैं क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डिटो आपने जो पढ़ा है वही आ रखे थे। तो अगर उन वैसे करें तो कैसा भी पेपर आए आप निकाल सकते हैं इजीली, डेफिनेटली, डरने की बात नहीं है। आई एग्री पूजा टू लॉट ऑफ एक्सटेंट के पहले जो पासिंग परसेंटेज कम थी, द रीजन वाज नॉट के मतलब पेपर बहुत मुश्किल होता या कुछ होता था, द हम्म, स्टूडेंट्स वर नॉट दैट मच सीरियस। तो परसेंटेज इंक्रीज होने का रीजन ही ये है कि स्टूडेंट अब वही मेडिकल कॉलेज में अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो यहाँ आने के बाद किताब उठाते थे कई सारे स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली आप 5 साल का सिलेबस 6 महीने में खत्म करने में दिक्कत तो आएगी। तो माय एडवाइस ऑल्सो इज कि आप मेडिकल कॉलेज में जब हैं वहीं से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं कॉमनली एडवाइस करता हूँ कि आप जिस ईयर में हो आप ट्राई करो उतने घंटे पढ़ सको रोज। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो रोज 1 घंटा पढ़ लो, सेकंड ईयर में 2 घंटे पढ़ लो, थर्ड ईयर में तो 3 घंटे पढ़ लो रोज। तो ये सिर्फ इतना सा रूल फॉलो करोगे तो जब तक यहाँ पे आओगे आप फाइनल एग्जाम देने के लिए, तो आपकी बहुत सारी अच्छी प्रिपरेशन हो रखी होगी। तो मैंने जो बोला एक बार मैं रिवाइज करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो जून में अपीयर होने वाले हैं। नंबर वन, क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम एमसीक्यू है। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो एमसीक्यू सॉल्व में बहुत बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नंबर टू, आप अपना बिलीव कीजिए कि ये जो सेरेबेलम का सोर्स है दैट इज सफिशिएंट। आप इधर उधर मत भागिए कि हम यहाँ से भी कर लें वहां से भी कर लें, फिर एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ रह जाएगा तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। इसलिए अगर आप ये कर लोगे तो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि वो डिसिप्लिन है, आपको लगातार लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ट्राई टू रिवाइज दी सेम डे, जितना आपको पढ़ाया गया है नेक्स्ट क्लास से पहले कोशिश करिए कि वो कंप्लीट कर लें। तो दीज आर द मेन पॉइंट आई वांट टू कन्वे। एनीथिंग मोर टू ऐड यस पूजा? सर। नहीं सर, बस मुझे अपने पापा को थैंक्स बोलना है कि मेरे को एडमिशन कराया एमबीबीएस में, और सेरिबेलम को। प्लस सर आपको तो मैं प्रेप से भी फॉलो कर रही हूँ और सेरिबेलम में भी। तो जब मेरा फार्मा का जब यूनिवर्सिटी का भी पेपर था तो उसमें भी हाईएस्ट स्कोर किया था आपके लेक्चर्स को फॉलो करते हुए। ग्रेट, थैंक यू सर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, वन लास्ट थिंग, सेरेबेलम एकेडमी में आपके फेवरेट फैकल्टी कौन कौन है और क्यों है? फेवरेट फैकल्टी सबसे टॉप मोस्ट में तो आप हो, क्योंकि फार्मा बहुत इजी हो गई है। अभी जैसे इंटर्नशिप में एक बार क्या हुआ, मेरी जो कार्डियो की टीचर थी उनको एरिथमिया की ड्रग्स याद नहीं हो रही थी, तो मैंने चाइनीज टीचर को आपके फॉर्मूले से याद कराई। ओके, ठीक है। ग्रेट और ग्रेट। नेक्स्ट मुझे गायनी की रायना मैम भी बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने जैसे लाइव क्लासेस में पढ़ाया है, उन्होंने पूरा टाइम लेके, जिसके बेसिक्स क्लियर भी नहीं है उसको भी मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और प्लस स्पर्श सर भी अच्छे हैं। ग्रेट ग्रेट। तो पूजा बहुत अच्छा तो लगा। दीज वर माय फेवरेट। ओके ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, उनको मेरी तरफ से रिगार्ड्स देना। ठीक है, एंड यू हैव मेड ऑल थैंक यू। ऑफ अस एज वेल एज योर पेरेंट्स प्राउड। तो
कीप वर्किंग हार्ड। अभी इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होने वाली होगी, है ना? उसके बाद इंडिया में भी करनी पड़ती है यस, अपनी। अभी श्योर नहीं है, मे सीनियर्स को तो करनी पड़ेगी बट हमारी अभी तक तो वैलिड है। ओके। तो कोविड के चक्कर में थोड़ा बहुत है, तो देखते हैं जाके क्या होगा। ठीक। चलो, बहुत बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी कुछ दिन का ब्रेक ले लो और उसके बाद से जो भी आपका फ्यूचर प्लान है, वेदर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर पीजी और वांट टू गो फॉर एमएलई और प्लैब, जो भी आप करना चाहते हो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसका तो लग जाइएगा। Okay? चलो, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक थैंक यू यू फॉर सर। अटेंडिंग। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर।